तो एपिसोड 523 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से जो यू शाय नाम की भाई दोनों लड़कियों की मास्टर थी, यान के ऊपर जो सील लगा होता ना, सील आजाद करने की यहाँ पे कोशिश करती है तो शायद यहाँ पे कर नहीं पाती। तो दोनों बहनें पूछती क्या वो मास्टर सामने से क्या आप इसका सील यहाँ पे अनलॉक कर सकते हो ना। जो सुन ये कह दिया हाँ करने को मैं यहाँ पे कर सकती हूँ, लेकिन क्या ना अभी वो जो बुढ़ो यहाँ पे आया था ना उसने भाई मेरी कुटाई की जी चक्कर में मुझे बहुत अभी चोट लगा है। सामने से जब तक मैं खुद को हिल करके अपनी पावर पूरी पैसा पहले जैसा जगा न लूँ जब तक मैं इसको भाई सील अनलॉक नहीं कर सकती। जो सुन यान के भी कहता है डोंट वरी सामने से अपनी कर सकती हो चलेगा ओके। और आपने सामने से मुझे ये रिंग ऑफर किया था तो ये रिंग मैं सामने से यहाँ पे रखता हूँ, तो आपने भाई मेरी मदद करने की कोशिश की उसका शुक्रिया, प्लस इस रिवॉर्ड के लिए भी शुक्रिया ओके बाय। और इतना बोल के निकलने लग जाता है। पीछे से बहनें बोलती सुनो यान के यार यहाँ से निकल मत जाना, हमसे दूर मत जाना, मेरी मास्टर जैसे यहाँ पे हील हो जाएगी ना तभी तुम्हारा इलाज कर देगी। यान के कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और चल जाता है। तो दोनों बहनें नोटिस करती यार एंड में यान के क्या हो गया था, काफी अजीब बर्ताव कर रहा था, गुस्से में यहाँ पे लग रहा था। जो सुन ना सामने से जो लड़का भी इनके साथ था वो कहता है कि अच्छा गुस्से में लग रहा था, हाँ मुझे भी हल्के से यहाँ पे गुस्से में लगा, मेरे ख्याल से ना कुछ तो उस लड़के में यहाँ पे गड़बड़ है। तुमने एक बात यहाँ पे नोटिस की और तुम्हारे साथ वहाँ पे मिला था और ऊपर से सामने से पापा स्टार का बंदूक घुसा था और उनका जो सीनियर था ना भाई उसने सामने से इसके बॉडी के ऊपर सील लगा दिया था। तुम्हें सारी बातें यहाँ पे समझ आ रही है कि काहे को ये सब यहाँ पर हुआ। जो सुने बहनें कहती नहीं मुझे वाकई में समझ नहीं आ रहा। तो सामने से लड़का कहता है शायद भाई ना ये ओरिजिनली कोई बाहरी बंदा ही नहीं और जो पापा स्टार है ना भाई उन्हीं के बंदे, ये जानबूझ के ना तुम्हारे साथ ना पहले मिला था, तुम्हारा भाई ध्यान भटका के कुछ न कुछ यहाँ पे करने के लिए, समझ गए ना। जो सुंदर ये भी कहती है अच्छा इसी बात है का सामने से, और तुम्हें क्या लगता है। जो सुंदर ये कहता और मुझे यहाँ पे कुछ नहीं लगता, बस मुझे इतने चांसेस है और अब वही जाने, अब मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। बहनें कहती क्या बात करूँ, मतलब सच्ची में वो तुम्हें पर्पल स्टार के यहाँ पे बंदा लगता है, मुझे तो वाकई में लगता नहीं है, मुझे तो कोई बाहरी बंदा ही लगता है। क्यों मास्टर आपको क्या लगता है। उनके मास्टर कहती देखो सामने से कंफर्म तो मैं भी कुछ बोल नहीं सकती, हाँ लेकिन तुम्हें थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और दोनों लड़कियां भी दूर जाके अपना कल्टीवेशन यहाँ पे चालू करती है। यहाँ पे उनकी जो मास्टर थी ना जो लौंडा इनके साथ था उनसे यहाँ पे कहती सुनो भाई वो जो लौंडा है उसके ऊपर यहाँ पे नजर रखो, मतलब यान के ऊपर नजर रखो, सामने से मुझे भी उसका यहाँ पे गड़बड़ लगता है। और स्पेशली भाई ये दोनों जो बहनें ना इन दोनों बहनों के पास बिल्कुल भी आने देना नहीं। हमें मालूम है जब यान के कोई हील करने की कोशिश यहाँ पे करी थी, बेसिकली जब सील अनलॉक करने की कोशिश करी थी उसके नॉलेज सी में इसने झांकने की भी कोशिश की थी, तो इसको उसके नॉलेज सी में कुछ ऐसा अजीब महसूस हुआ था जिस चक्कर में इसको यान के ऊपर ऐसा अजीब लग रहा था। दूसरी ओर यान के भी अपना के अपने आप ही ना सील अनलॉक करने की यहाँ पे कोशिश करा और ये भी यहाँ पे सोचता उनकी जो मास्टर यहाँ पे ना थी ना यूशाई उससे यहाँ पे दूरी रहूँ उसमें फायदा है, वरना मेरी नॉलेज थी तो भाई मतलब मेरे नॉलेज सी में झाँक के ना पूरा का पूरा भी मुझे एक्सपोज कर देती है। जो भी बंदे वहाँ पे बैठे हुए थे ना आराम से अपना कल्टीवेशन करे थे, आधा दिन यहाँ पे गुजर जाता है और सारे बंदे ना काफी अच्छे से यहाँ पे हिल होने लग जाते हैं, क्योंकि भाई यहाँ का जो वर्ल्ड एनर्जी है ना बहुत ही प्योर और बहुत ही डेंस है, जिस चक्कर में इनको बहुत ज्यादा फायदा होता है। उतने में जो पापा स्टार के यहाँ पे सीनियर था वो भी अच्छे से यहाँ पे हिल हो जाता है। जो यूश है उसके पास यहाँ पर आता है और आते यहाँ पे कहता है कि सामने से कैसी हो, ये कहती है भाई कैसी हो क्या मतलब हालचाल तो पूछने आया है। जो सुनते ये कहता नहीं सामने से मैं उनके बारे में पूछने आया हूँ, जो बुढ़ो यहाँ पर है ना मुझे उनके जान मतलब उनके बारे में जानने के लिए क्यूरियोसिटी है, क्या तुम्हें नहीं है। जो सुनते ये कहती है हाँ मुझे भी क्यूरियोसिटी है, तो सामने से तो है सामने से हम इसमें क्या कर सकते हैं। जो सुनते वो कहते नहीं हम यहाँ पे कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। सबसे पहली बात है ना उनके हाथ में जो यहाँ पे झंडा था ना एक आर्टिफैक्ट था, तो सबने देख के यहाँ पे पता लगा लिया, लेकिन कौन सा आर्टिफैक्ट था आई डोंट नो। मैंने दुनिया भर के बहुत सारे कमाल कमाल के आर्टिफैक्ट को देखे हैं, यूज भी किए हैं और कईयों के बारे में मैंने यहाँ पे सुने भी है, लेकिन जितने भी मैंने सुने ना उसमें से भाई उनका वो झंडा तो बिल्कुल भी आता नहीं है, लेकिन वो जो भी है ना भाई काफी ज्यादा हाई लेवल का होगा। सामने से तुम्हें इसके बारे में कुछ मालूम है। जो सुन ये यहाँ पे कहते नहीं मुझे उसके बारे में नहीं मालूम, हाँ लेकिन इतना तो मैंने भी अंदाजा लगा लिया कि बड़ा कमाल का आर्टिफैक्ट है। सामने से कहता पापा स्टार का बोला कि ओके ठीक है भाई, तो एक काम करते हम लोग ना साथ में मिलकर कॉपरेशन कर लेते उनके बारे में एग्जैक्टली पता करने के लिए, उनके बारे में प्लस उनके आर्टिफैक्ट के बारे में। जो सुन यूशाई कहती क्या तेरे साथ यहाँ पे कॉपरेशन करना, तेरे साथ कॉपरेशन करना यानी खुद को ना शेर के साथ पिंजड़े में बंद करने के बराबर है। कोई भरोसा नहीं है, शेर कभी भी हमला करके तुम्हारी जान निकाल सकता है, जैसे कि भाई तुम लोग पीठ पीछे हमारा हमला कर दोगे। जो सुन पापा स्टार कहता ना यार मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, तेरे स्वॉर्ड यूनियन के बंदे मेरे पापा स्टार के बंदे दोनों अभी भाई इस प्लेनेट पे यहाँ पे अटके पड़े हैं और सामने से पहले से एक बंदा यहाँ पे मौजूद है जो कि हमसे बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए भाई वो हमारे यहाँ पे सीनियर हुआ और उसका इरादा देख के लगता नहीं कि भाई वो हमें यहाँ पे मारना चाहता है। तो बेसिकली मैं उसके बारे में यहाँ पे पता करना चाहूंगा, मेरे बंदे भी है तेरे बंदे भी है, सामने से काम आसान हो जाएगा। तो बोल दे यार। जो सुन दे सामने से यूश शायू कहती है ओके ठीक है भाई, तो मैं उनके बारे में पता करने के लिए उनको बेसिकली विजिट करने के लिए मैं तेरे साथ कॉपरेशन करने को तैयार हूँ। इसलिए दोनों उठ के ना कहीं ऐसा जाने लगता है शायद मिलने के लिए फिर साथ में कोई सुमड़ी में बातचीत करने के लिए। तो ये दोनों बहनें भी यहाँ पे देखती है और शायद ये दोनों बहनें भी उनके पीछे यहाँ पे जाने लगती है, लेकिन इनके साथ जो लड़का यहाँ पे था भाई जिसको यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे दोनों बहनों पे नजर रखो, हाँ वो सामने से यहाँ पे रुक देता है और कहता है क्या हुआ भाई मेरी जूनियर्स कहाँ तुम लोग जा रहे हो। सामने से वो लोग भी कहते नहीं हमारे सीनियर सामने से कहीं भी जा नहीं रहे, बस वॉक करने हम लोग यहाँ पे जा रहे। जो सुनते ये भी कहता है कोई बात नहीं मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। ये लोग मना कर देते हो, कहते नहीं भाई तुम्हें हमारे साथ यहाँ पे आने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन सामने से लड़का कहता नहीं भाई मैं तुम्हारे साथ आऊँगा मतलब आऊँगा। सामने से भाई हमारी मास्टर का
यहाँ पे ऑर्डर है कि भाई तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी दूर जाने ना दे, क्योंकि भाई सामने से हमारी मास्टर ना तुम्हें अपनी बेटी जैसे यहाँ पे मानते हैं, और बेटी को यहाँ पे कुछ हो जाएगा तो उनको यहाँ पे ऑफकोर्स भाई अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर आऊँगा। बाई चांस कोई डेंजर यहाँ पे आ जाएगा ना तो मैं तुम्हारी यहाँ पे प्रोटेक्शन करूँगा, इसलिए कुछ भी हो जाओ मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे आने वाला हूँ। जो सुन एक बहन यहाँ पे कहते लेकिन ऐसे कैसे, वो जो बुढ़ाऊ यहाँ पे थे भाई मिस्टीरियस से बुढ़ाऊ, उन्होंने कहा था भाई ये जगह पे कोई भी यहाँ पे डेंजर चीज नहीं है, जब डेंजर ही नहीं तो भाई किस चीज से हमारी प्रोटेक्शन करेगा। जो सुंदर लड़का कहता है भाई उन्होंने बोला भाई डेंजर नहीं, लेकिन कोई भरोसा नहीं है उनके बातों का, क्यों भाई तुमने देखा ना वो कितने पावरफुल है, हो सकता है ना उनके लिए जो भी बड़ी बड़ी चीजें ना एकदम चींटी के बराबर है, लेकिन हमारे लिए ना वो बड़ी बड़ी चीजें बहुत ही बड़ी डेंजर बन सकती है। समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, उनके लिए खतरा नहीं है लेकिन हमारे लिए खतरा हो सकता है। जो सुंदर सामने से बड़ी बहन कहती है चल भैया तू मुझे यहाँ पे साफ साफ बता दे, मुझे ऐसा क्यों लगता है ना कि सामने से तू ये चाहता है कि हम लोग जाके जो यान कही है ना उससे यहाँ पे बिल्कुल ना मिले, और शायद ये परमिशन मतलब ये ऑर्डर सामने से हमारी मास्टर ने तुझे दिया है नजर रखने के लिए कि यहाँ पे कहीं यान कैसे जाके मिले ना, और तुझे शक लग रहा है कि हम लोग जाके यान कैसे मिलेंगे इसलिए तू यहाँ पे आ रहा है ना। जो सुनते बोलते ना ना सामने से तुमको यहाँ पे ऐसा क्यों लगता है। जो सुनते बहने कहती क्योंकि भाई कल जब वो यान के ऊपर से सीला अनलॉक करने की यहाँ पे कोशिश करी थी ना, उसमें मुंह से उसने भले बोला नहीं था हमारे मास्टर ने, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था वो वाकई में नहीं चाहती कि हम लोग यहाँ पे यान कैसे जाके मिले, और ऐसा लगता है उन्होंने यान के साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश की थी जो यान के को भी यहाँ पे पसंद नहीं आया था, जिस चक्कर में वो भी उठ के ना गुस्सा करके यहाँ से निकल गया, ऐसा मुझे यहाँ पे लग तो रहा है। जो सुने सामने से ये भी कहती नहीं यार तुम दोनों यहाँ पे बहुत ज्यादा सोच रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है, भला हमारी मास्टर है भाई सामने से स्वॉर्ड यूनियन की सेट की लीडर है, और सामने से यान के जैसे छोटे बंदे के यार उसके बारे में यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं सोचेगी। दोनों बहनें यहाँ पे शांत, समझ नहीं आ रहा क्या बोले, तो सामने से लड़का कहता है चलो भाई तुम्हें वॉक पे जाना है ना, मैं यार हूँ भाई खतरे से प्रोटेक्शन करूंगा, इतनी क्या सोचने की बात है। जो सुंदर ये कहती है भाई रहने दो, सामने से हमारा जो प्लान था वॉक पे जाने का वो यहाँ पे कैंसिल हो गया, हम अब यहीं पे बैठ के अपने कल्टीवेशन करेंगे, तो वो दोनों ऐसे निकल जाते हैं। उसके बाद से सीन होता है यान के पे जो कि आसपास से किसी एरिया में यहाँ से वहाँ घूम रहा था, और उसके दिमाग में जो लाल बालों वाली औरत यहाँ पे थी ना भाई वो जिसने इसके साथ किया था, हाँ उसके बारे में सोचा था कि अरे यार उसका मीनी का कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है मैं यहाँ पे भाग रहा हूँ ना तो दूर से यहाँ पे नजर भी मेरे ऊपर रख सकती है, मुझे जाना है भाई, मुझे उसके चंगुल से यहाँ पे दूर जाना है, वरना उसने भाई 2-4 बार मेरे साथ और किया ना तो मेरी पूरी एनर्जी यहाँ पे सोख लेगी। और तभी जो मोटा शेर यहाँ पे था जो इसको शिप पे मिला था वो झाड़ियों के पीछे यहाँ पे छुपा हुआ था, यान के देखते कहते यान के जल्दी से यहाँ पर आ, झाड़ियों में वापस छुप जाता है, यान का भी झाड़ियों में जाता है, कहते भाई साले मोटे भाई मुझे लगा तू मर गया, तू यहाँ पे कर क्या रहा है। जो सुनते मोटा बोलता कुछ भी नहीं, वो सारे बंदों से बस यहाँ पे मैं छुप रहा हूँ। यान के भी झाड़ियों में जाता है, सामने से कहता चलो भाई तू ठीक है ना ज्यादा, तुझे कुछ हुआ नहीं ना। जो सुनते कहता हाँ भाई मैं ठीक हूँ, तुझे भी देख लगता है तू भी ठीक है, वरना मुझे तो लग रहा था या तो मैं मर जाऊंगा या तो तू मर जाएगा। चलो भाई भगवान का शुक्र है कि भाई हम दोनों यहाँ पे जिंदा बच गए। और तभी मोटे को यहाँ पे खांसी होती है, यानी ये जिंदा तो बच गया मोटा, लेकिन इसको भाई चोट वोट लगा है, एनर्जी उतना अच्छे से भी रिकवर हुआ नहीं है। तो यान का भी कहता है अरे यार लगता है तेरी हालत यहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब है। मोटा बोलता है या वाकई में बहुत ज़्यादा खराब है। और फिर चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।